बाइनेंस में कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह मार्केट नीचे था और आप कुछ चीज़ें परचेज़ करके वहाँ से अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आज देखिए बाइनेंस का सभी के सभी स्टॉक्स ऑलमोस्ट स्टॉक्स यहाँ पर जो हैं वो आपको ग्रीन दिखाई देंगे और 4%, 5%, 9%, 19%। आप यहाँ पर देखिए ये सभी के सभी ग्रोथ दिखा रहे हैं। 55% तक भी यहाँ पर टोकन ने ग्रोथ दिखाई है, 23% तक भी ग्रोथ दिखाई है। यानी कल जो मार्केट पूरी तरह से लाल निशान में था, आज वो मार्केट पूरी तरह से ग्रीन है। आप गेनर्स देख लीजिए, यहाँ पर जितने भी गेनर्स हैं 55%, 49%, 43%, 38%, 34%, 32%। तो अगर कल किसी ने थोड़ा बहुत स्टॉक लिया होगा डाउन रेट में, तो आज वो अपनी बढ़त के साथ में उसे सेल करके अपने प्रॉफिट को कैश कर सकते हैं। तो ये तो हुआ कि मार्केट प्लस है, तो कुछ आज भी स्टॉक गिरे होंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बोम परसों तक 156% ऊपर था, वो लिस्टिंग के बाद थोड़ा सा करेक्ट हुआ है और लगभग 15% अभी भी नीचे चल रहा है। बॉन्ड यहाँ पर है वो थोड़ा सा माइनस है, 1% से थोड़ा सा कम। बाकी यहाँ पर ऑलमोस्ट चीज़ें आज ग्रीन निशान में दिखाई दे रही हैं। न्यू लिस्टिंग्स में आप देखेंगे तो कल वाले ही हैं सारे के सारे स्टॉक। ये जितने लिस्ट हुए हैं, ये लेटेस्ट लिस्टिंग का पूरा चार्ट है। बोम इसमें सबसे रिसेंट है और आज आपको दोपहर के बाद तक हो सकता है ईथर-फाई भी दिखाई दे, क्योंकि हम लोग ईथर-फाई के बारे में बात कर रहे थे। कल तक वो लॉन्च पैड में था। लॉन्च पैड से जैसे ही कोई भी कॉइन जब रिलीज़ हो जाता है, उसका टाइमिंग ख़त्म हो जाता है, तो लॉन्च पैड से वो बाहर आ जाता है। ये देखिए, ये ईथर-फाई है जो कि लॉन्च पैड के अपने टाइम को कंप्लीट कर चुका है। 4 दिन तक इन्होंने टाइम दिया था कि आप अपने BNB को या FDUSD को स्टेक कीजिए और यहाँ से फ़ंड बनाइए। तो ये अपने फ़ंड जिनके पास भी BNB था या फिर USDT को उन्होंने FDUSDT में कन्वर्ट किया था, वो लोग यहाँ से जो 2 करोड़ कॉइन्स यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये 2 करोड़ कॉइन्स की जो क्वांटिटी थी, ये इन्होंने फ्री दी है। यानी कि लगभग ये कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, जिन लोगों ने भी अर्ली यूज़र्स बन करके इस कम्युनिटी में पार्टिसिपेशन करने के लिए थोड़ा बहुत फ़ंड लगाया था। मैं आपको ये वॉलेट भी दिखा देता हूँ, जहाँ पर थोड़ा बहुत जो है ये मुझे भी मिला था, क्योंकि ये होल्डिंग कम की थी, इसलिए मुझे ये क्वांटिटी बहुत कम मिली है। ये देखिए, यहाँ पर ईथर-फाई आपको दिखाई दे रहा है, 0.14 के आसपास मुझे यहाँ पर ये फ़ंड मिला है। तो ये जैसे ही लिस्ट होगा, यहाँ पर नीचे USDT की वैल्यू दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। आज दोपहर के बाद तक ये चांसेस हैं कि ये लिस्ट हो जाएगा और यहाँ पर इसका वैल्यू आ जाएगा। इसके अलावा बोम आपको दिखाई दे रहा है। बोम मैंने थोड़ा परचेज़ किया था, तो बोम यहाँ पर 7% माइनस दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जैसे मार्केट ऊपर जाएगा, ये यहाँ से कैश हो जाएगा। मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जो स्टेकिंग के लिए मैंने फ़ंड लगाया था 80 BNB का, $80 के BNB का, वो यहाँ पर रिलीज़ हो गया, क्योंकि ईथर-फाई मिल गया है। इसलिए उन्होंने लॉन्च पैड ने 80 BNB को भी, $80 के BNB को भी रिलीज़ कर दिया है यहाँ पर। तो ये फ़ंड वापस आ गया। मैंने कल एक बात आपको और बताई थी कि जो लोग भी फ़ंड ख़रीदते हैं, यहाँ पर जो भी परचेजिंग करते हैं, क्या वो उससे कमाई कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक अर्निंग का ऑप्शन है। जितने लोग भी पैसा कमाते हैं या फिर या तो बैंक में रखते हैं या म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, शेयर्स में डालते हैं, बॉन्ड्स में डालते हैं, लैंड में परचेजिंग करते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग हैं जो क्रिप्टो मार्केट में भी पैसे को लगाते हैं। मान लेते हैं कि आपने कुछ परचेजिंग की है और आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन थोड़ा ही अमाउंट है, चाहे वो $1 से लेकर के ऑनवर्ड्स कोई भी क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल है, तो क्या आप इससे पैसे कमा सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि आपको जाना है अर्निंग के ऊपर। अर्निंग के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये देखिए, अर्न दिखाई दे रहा है, ऑटो इन्वेस्ट दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है लोन। आप अपने जो भी आपके पास फ़ंड है उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, अपने फ़ंड को ऑटो इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने फ़ंड से कमाई भी कर सकते हैं। तो कमाई कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, और इससे क्या कमाई हो सकती है आपकी, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मेरे पास भी जो फ़ंड है, मैंने यहाँ पर अर्निंग में डाल रखा है। मान लेते हैं कि हम अर्निंग को क्लिक कर रहे हैं, और अर्निंग को क्लिक करने के बाद देखिए, अगर आप यहाँ पर USDT रखते हैं तो लगभग 14.5% का फ्लेक्सिबल रिटर्न आपको मिलता है। यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा उसकी भी कैटेगरीज डिवाइड की हुई हैं। एक है फ्लेक्सिबल कैटेगरी और दूसरी है लॉक्ड। यानी कि एक फ्लेक्सिबल है जिसमें आप अपने फ़ंड को जब भी डालेंगे आप उसे कभी भी निकाल सकते हैं। लॉकिंग के लिए जो पीरियड दिया हुआ है 1 दिन से लेकर के 120 दिन तक का, आप वहाँ पर भी रख सकते हैं, लंबे टाइम के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों चीज़ें समझा देता हूँ। सबसे ऊपर आपको सर्च बार दिखाई दे रहा होगा। मान लेते हैं कि अभी मेरे पास BNB है और मुझे BNB को यहाँ पर
स्टेक करना है, मैं अपने फ़ंड को यहाँ पर जमा करना चाहता हूँ और उसके बदले में मुझे उससे अगर पैसे बनाने का मौका मिले तो मैं उसे ज़रूर करना चाहूँगा। तो मैं BNB को क्लिक करता हूँ, ये रहा BNB। BNB को फ्लेक्सिबल अर्निंग में जाते हैं हम लोग, यहाँ पर BNB दिखाई दे रहा है, ये देगा 0.37% के आसपास रिटर्न। तो यहाँ पर सब्सक्राइब का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये सब्सक्राइब का ऑप्शन है। सब्सक्राइब के ऑप्शन को आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर ये ऑप्शन दे देगा कि आपके पास जो भी BNB है आप उसे यहाँ पर स्टेक कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पास जो BNB है मैं यहाँ पर उसे मैक्सिमम करता हूँ, ये 0.13 BNB है और ये मैं इसे स्टेक कर रहा हूँ। तो स्टेक करने के लिए मुझे सिर्फ कंफर्म करना है और ये स्टेकिंग में चला जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये स्टेकिंग में चला गया और अब ये अर्निंग में मुझे दिखाई देगा 0.37% के हिसाब से ये रिटर्न दे सकता है। ये देखिए यहाँ पर BNB दिखाई दे रहा है और ये है BNB वॉलेट में, यहाँ पर ये मुझे दिखाई दे रहा है। मैं जब चाहूँ इसे यहाँ से विड्रॉल कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पर रिडीम का ऑप्शन भी है, आप इसे रिडीम कर सकते हैं मैक्सिमम करके। नीचे जैसे ही कंफर्म करेंगे ये फ़ंड आपका निकल करके आपके स्पॉट वॉलेट में आ जाएगा। तो आपके पास जो फ़ंड है वो यहाँ पर आप स्टोर कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट आप यहाँ से पैसे बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ। अर्निंग में जब जाते हैं हम लोग, अब मैं यहाँ पर आपको जो पेपे कॉइन है मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे हम पेपे कॉइन डालते हैं तो पेपे कॉइन मैक्सिमम रिटर्न दे रहा है 9% के आसपास। तो ये यहाँ पर देखिए आप, ये 9% के आसपास जो रिटर्न दे रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे तो मान लेते हैं जो मेरा करंट अमाउंट है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो करंट अमाउंट वो है लगभग 8 करोड़ कॉइन्स के आसपास का ये क्वांटिटी दिखाई दे रहा है और इसके बदले में जो रोज़ का रिवॉर्ड मिल रहा है, डेली एस्टिमेटेड रिवॉर्ड मिल रहा है, वो मिल रहा है लगभग 20,000 कॉइन्स का। अब ये 20,000 कॉइन्स आधे डॉलर से भी कम के हैं, लेकिन रोज़ के 20,000 कॉइन आपके स्टेकिंग पर मिल रहे हैं। आज पेपे का रेट कम है, लेकिन भविष्य में जब ये रेट बढ़ेगा तो ये अगर रोज़ के 20,000 कॉइन मिल रहे हैं तो ये 30 दिन में लगभग 6 लाख के आसपास कॉइन आपके पास ये इकट्ठे हो जाएंगे और ये आपके पास उस वक्त जो वैल्यू होगा आप उसे सेल कर सकते हैं। तो आप जितने भी कॉइन डाल रहे हैं उसके अगेंस्ट यहाँ पर आपको ये वैल्यू दिखाई दे जाएगी। आप इसको जो ये यहाँ पर आप व्यू APR ब्रेकडाउन दिखाया हुआ है कि APR जो होता है वो एनुअल परसेंटेज रेट होता है, यानी कि ये सालाना परसेंटेज रेट है कि आपको ये सालाना 9% के आसपास का रिटर्न दे सकता है। आप बैंक में रखते हैं 4 से 6% के लिए, तो यहाँ पर अगर ये 9% का रिटर्न दे रहा है, लेकिन ये 9% के रिटर्न के साथ साथ आपके जो टोकन्स की वैल्यू उस वक्त होगी आपको वो वैल्यू कैश करने को मिलेगी। तो ये एक फ़ायदा है। ये मैंने बताया आपको फ्लेक्सिबल अर्निंग में, क्योंकि जब भी आप कोई भी फ़ंड रखेंगे तो वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी आप चाहेंगे कि ये पैसा आपका निकलता रहे, जब चाहे आप इसे यूज़ कर सकें। एक इसमें आता है हाई यील्ड, जहाँ पर आपको रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन रिवॉर्ड भी ज़्यादा होता है। तो मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। हाई यील्ड में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी कॉइन अगर आप यहाँ पर रखना चाहते हैं तो उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो डिफरेंट होगा। एक है इसमें ऑटो इन्वेस्ट। यहाँ पर देखिए तीसरी चीज़ जो दिखाई दे रही है ऑटो इन्वेस्ट। हाई यील्ड में आप देखिए, मैं पहले आपको और बता दूं, हाई यील्ड में नीचे टोकन्स आप देख रहे हैं। हाई यील्ड में BTC दिखाई दे रहा है जो 15% से लेकर के 232% तक आपको रिटर्न दे सकता है। BNB 3% से लेकर के 16% तक और इथेरियम 3% से लेकर के 450% तक रिटर्न दे सकता है। हम बात करते हैं ऑटो इन्वेस्ट की। ऑटो इन्वेस्ट भी इसमें एक मोड है। बहुत सारे लोग जिनको इन्वेस्टमेंट करना नहीं आता है कि क्या चीज़ खरीदनी है, क्या चीज़ बेचनी है, कैसे करना है, तो यहाँ पे ऑटो इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट है। ऑटो इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए आपको डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि आपको पैसा लाना है और डायरेक्ट इसे ऑटो इन्वेस्टमेंट डाल देना है। यहाँ पर ऑटो इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर आपको पहले सीख लेना है कि ऑटो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसे कैसे यूज़ करना है, और इसको जब तक आप सीख नहीं लेते तब तक आप कोई भी चीज़ मत कीजिएगा। चलिए इसको क्लिक करते हैं। जैसे आप इसे ऑटो इन्वेस्ट को क्लिक करेंगे तो जब ये फ़ोल्डर ओपन होगा तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि ऑटो इन्वेस्ट क्या है, कैसे काम करता है और इसका शेड्यूल कैसा होगा। तो ये देखिए जब ये ओपन होगा तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर समझने को मिलेंगी कि ऑटो इन्वेस्ट होता क्या है। आप इसे समझिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑटो इन्वेस्ट अलाउज़ यू टू ऑटोमेट क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट एंड ग्रो योर क्रिप्टो होल्डिंग। आप जो क्रिप्टो होल्डिंग कर रहे हैं आपकी इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली वहाँ पर ग्रो होती है। आप मान लेते हैं कि आप कोई भी एक अमाउंट फ़िक्स करते हैं। यहाँ पर पूरा चार्ट के साथ में आपको सभी चीज़ें समझाई हुई हैं। आप पहले इसे पूरी तरह से समझ लीजिएगा कि इन्वेस्टमेंट कैसे होता है। वन टाइम परचेज़ आपको करना है या रिकरिंग परचेज़ करना है, ये भी यहाँ पर बताया हुआ है।
क्रिप्टो करेंसी जो है वो कैसे यहाँ पर ऑटो इन्वेस्टमेंट का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर पूरी तरह से समझाया हुआ है। देखिए चार्ट के साथ में यहाँ पे समझाया हुआ हाउ टू यूज़ ऑटो इन्वेस्ट, उसका वीडियो के साथ में यहाँ पर ग्राफिक्स के साथ में आपको यहाँ पर समझाया हुआ है कि कैसे अपना यहाँ पर आप ऑर्डर लगा सकते हैं। मान लेते हैं कि आप एक कोई पर्टिकुलर ऑर्डर सेट करते हैं, यानी कि आपके पास बाइनेंस में मान लेते हैं आपके पास $100 हैं और $100 को आप ऑटो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन $100 आप नहीं चाहते कि आप आज के आज इन्वेस्ट करें। आप चाहते हैं कि ये $100 मैं सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करूं, हर हफ्ते का मैं $10 यूज़ करूं, तो मुझे 10 हफ्ते लगेंगे ये $100 को इन्वेस्ट करने में। तो ऑटो इन्वेस्टमेंट आपके जो फंड है हर हफ्ते वहाँ पर $10 को उठाएगा और $10 से आपका जो भी टोकन आप ख़रीदना चाहते हैं, मान लो आप पेपे ख़रीदना चाहते हैं, मान लो आप इथेरियम ख़रीदना चाहते हैं या BNB या फिर बिटकॉइन आप ख़रीदना चाहते हैं, तो ऑटो इन्वेस्टमेंट में आप BNB ख़रीद के खाली वहाँ पर डिपॉजिट कर दीजिए और वो BNB सिस्टम हर हफ्ते $10 उठाएगा और उससे जो भी स्टॉक आप ख़रीदना चाहते हैं वो उसे परचेस करके दे देगा। यहाँ पर देखिए क्रिएट का एक ऑप्शन है, क्रिएट का ऑप्शन में ये एलोकेशन पूरा दिया हुआ है कि आप कौन सा कॉइन ख़रीदना चाहते हैं। मान लो यहाँ पर आप अगर यहाँ पर BTC दिया हुआ है तो BTC आप ख़रीदना चाहते हैं या कोई और कॉइन ख़रीदना चाहते हैं। यहाँ पे अगर BNB ख़रीदना चाहते हैं तो BNB को क्लिक कीजिए, BNB को सर्च करते हैं या BTC को ही समझ लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि BTC यहाँ पर पहले नंबर पे है। पहले नंबर पे BTC को जब हम क्रिएट के ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालना होगा कि कितना इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, रिकरिंग साइकिल कितने दिन का है, डेली आपके फंड में से इन्वेस्टमेंट होना चाहिए या फिर आपका जो है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर 1 घंटे बाद, डेली, वीकली, मंथली, जब आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप उतना फ़ंड यहाँ पर फिक्स करके इसे नेक्स्ट करके कंफर्म कर सकते हैं। तो इसके बाद ये ऑर्डर आपका लग जाएगा और आपके BNB में से हर 10 दिन के बाद, हर हफ्ते के बाद में वो फ़ंड लेकर के ट्रेडिंग करेगा और ट्रेडिंग मतलब आपका फ़ंड वहाँ पर री इन्वेस्ट होता जाएगा आपके $100 में से हर हफ्ते थोड़ा 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 थोड़ा। ये बिल्कुल SIP की तरह होगा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह, और ये आपका फ़ंड यहाँ पर इन्वेस्ट होता रहेगा। और यहाँ पर देखिए रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर 300% तक का हिस्टोरिकल रिटर्न जो है यहाँ पर BTC का है, इथेरियम का 600%, BNB का 1000% और यहाँ पे पोर्टल का देखिए 237%। तो ये इस तरह से कॉइन्स का अलग अलग कॉइन्स का अलग अलग परसेंट जो है वो रिटर्न है, जबकि मिनिमम हमने देखा था कि 0.3% के आसपास का रिटर्न ये शो कर रहा था। तो ये यहाँ पर आप सभी चीज़ें सीख सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को बना सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चालू कर सकते हैं। तो आप छोटे रिस्क से शुरू कीजिए और फ्लेक्सिबल में ज़्यादातर करिए। लॉक में देखिए जो चीज़ लॉक करके रखना चाहते हैं आप, यानी कि अगर आपके पास कुछ कॉइन है और आप नहीं चाहते कि वो खर्चा करें और आप उसे सेल करें, आप उसे थोड़ा लंबे टाइम के लिए रिस्क लेना चाहते हैं और आप उसे लंबे टाइम तक रिटर्न चाहिए आपको, तो देखिए 30 से 120 दिनों तक अगर आप अपने फ़ंड को स्टोर कर रहे हैं तो फ्लॉकी आपको दे रहा है 12 से 21% तक का रिटर्न, BNB आपको दे रहा है 15 से 20 दिनों में 0.9% से लेकर के 3.5% तक, इथेरियम आपको दे रहा है 2.79% के आसपास, एडा दे रहा है आपको 2.5 से लेकर के 3.5% तक। इसी तरह से ये सभी कॉइन्स को आप यहाँ पर चेक करके देख सकते हैं, जो भी आपने परचेजिंग की है आप हर उस चीज़ को यहाँ पर स्टेक करके आप उससे पैसा जनरेट कर सकते हैं। यानी कि आपका जो वॉलेट है और आपका जो कॉइन है वो आपको हर वक्त कुछ ना कुछ बना करके देगा और कॉइन की फॉर्म में ही फ़ंड रिलीज़ होगा, आपका कॉइन रिलीज़ होगा और आपका कॉइन एक्यूमुलेट होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा और जब समय आएगा आप उसे बेच करके वो फ़ंड को कैश कर सकते हैं। देखिए फ्लॉकी, शिबा, बॉन्क, डॉज कॉइन, सेट्स, ये BTTC, ये सभी के सभी कॉइन थोड़े थोड़े स्टेक किए हुए हैं और ये नीचे जो मिले हुए हैं थोड़े थोड़े रिवॉर्ड मिले हुए हैं। जब आप कॉइन स्टेक करते हैं तो उसके बदले आपको कॉइन्स के ही रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। तो आप कॉइन स्टेक कर रहे हैं तो बदले में आपको कॉइन्स के रिवॉर्ड भी मिलेंगे, आप इसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। स्पॉट वॉलेट में चलते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए ये बॉम करके जो कॉइन है थोड़ा गिर रहा है, लगभग 9% तक ये गिरा है, बट ये कल या परसों करेक्ट हो जाएगा, जब इम्प्रूव होगा तो फिर इसे सेल किया जा सकता है। फ्लॉकी है यहाँ पे $49 का, मैं इसे भी आपको एक बार स्टेक करके दोबारा दिखा देता हूँ। आपको जाना है अर्न में, सबसे ऊपर अर्न दिखाई दे रहा है और अर्न में आपको यहाँ पर अर्न को क्लिक करना है। अर्न को क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर डालिए फ्लॉकी, क्योंकि मेरे पास इस वक्त फ्लॉकी कॉइन अवेलेबल है 2 से 21% तक का। फ्लेक्सिबल में दे रहा है ये 0.26% का रिटर्न,
30 दिन के लिए देगा। अगर मैं 30 दिन इसे फिक्स कर दूं तो 12% के हिसाब से रिटर्न, और 60 दिन में 15% और 120 दिनों में 21%। तो मैं इसे मैक्सिमम को सब्सक्राइब करता हूं, और मैं इसे 120 दिन नहीं, मैं इसे फ्लेक्सिबल में रखता हूं, क्योंकि अगर मुझे लगा कि ये मुझे सेल करना है तो मैं इसे सेल कर सकूं, तो मैंने उसे फ्लेक्सिबल पर रखा और मैं इसे कंफर्म कर देता हूं। और ये देखिए यहाँ पर सब्सक्राइब हो गया और ये इन्वेस्टमेंट में चला गया। तो आप इस तरह से अपने फ़ंड को इन्वेस्टमेंट जो भी आपने किया हुआ है उसको आप इन्वेस्ट करके आप पैसे बना सकते हैं। देखिए इसमें से थोड़ा सा फ़ंड मैंने 120 दिनों के लिए रखा है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखा है, फिर 120 दिनों के लिए रखा है, 120 दिनों के लिए रखा है। यानी कि जो यहाँ पर बन के मिलेगा 120 दिनों में, यहाँ पे देखिए 296 कॉइन क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट दिखाई देगा, यहाँ पे 234। तो ये सभी के सभी 120 दिनों में इतना इतना दिखाई देगा, और फ्लेक्सिबल में 0.3% मुझे रोज़ रिलीज़ होगा। तो आपका हर कॉइन जो आप स्टेक कर रहे हैं वो पर डे आपको कुछ ना कुछ रिटर्न देगा, चाहे वो कॉइन्स की संख्या आपकी बढ़ाए, लेकिन वो आपके लिए कुछ ना कुछ बढ़ाएगा। अब एक चीज़ मैं आपको और इम्पॉर्टेंट बता देना चाहता हूँ कि आप ये सभी चीज़ें करना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, वो है आपकी एजुकेशन। क्योंकि ये सेक्टर ऐसा है, ये सेगमेंट ऐसा है, आज आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है, कल आपको रेड दिखाई देगा। तो आपको सोच समझ करके कोई भी चीज़ करने के लिए आपको नॉलेज की ज़रूरत होगी। तो बाइनेंस ने एकेडमी भी बना रखी है, आप उस एकेडमी को क्लिक कीजिए और एकेडमी में जा कर के आप वो सभी चीज़ें सीखिए जो आपको ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिल जाएगी, विद वीडियोज़ मिल जाएगी, पूरा का पूरा गाइड मिलेगा यहाँ पर आपको। गाइडेंस के साथ ही आप कोई भी चीज़ कीजिए, और जब आप गाइडेंस के साथ करेंगे तो किसी भी चीज़ में आप फेल नहीं होंगे। आप अपनी नॉलेज से चलिए, किसी के कहने पर मत जाइए। NFT के बारे में आपको जानना है, NFT को आप क्लिक कीजिए, यहाँ से NFT के बारे में पूरी डिटेल विद वीडियोज़ आपको मिल जाएगी। आपको इसके अलावा अगर कुछ सीखना है ब्लॉकचेन के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में सीखिए। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के बारे में आपको सीखना है तो आपको कहीं और बाहर नहीं जाना है, यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, गूगल क्रोम में जाइए, वहाँ से स्कैन कीजिए, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। आप एक एक हेडलाइंस को आप ये क्लिक करके ओपन कर सकते हैं और यहाँ से पूरी की पूरी डिटेल आप ले सकते हैं। और इस तरह से आप अपनी नॉलेज को जब अपग्रेड करेंगे, चीज़ें सीखेंगे, फिर कोई भी आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा और आप को जानकारी मिलती रहे। इसके लिए मैं टाइम टाइम पर इन सभी आर्टिकल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी इकट्ठा करके आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। आप लोग इसे सीखते रहिए और मेक श्योर आने वाले टाइम में जो ये ग्रीन मार्केट दिखाई दे रहा है पूरी तरह से, इसमें आपके भी कुछ कॉइन्स ज़रूर होंगे, चाहे वो $1 से हों, चाहे वो $10 से हैं, चाहे वो 100 या $1000 से हैं। वो आपकी अपनी बुद्धि विवेक पर डिपेंड करता है कि आप अपने लिए मार्केट में कितने का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उससे क्या रिटर्न अपेक्षा करते हैं। सही मार्केट में पैसा लगाइए, जो एक्सचेंज लिस्टेड हैं और जिन एक्सचेंजेस पर कॉइन लिस्टेड हैं, ऐसे एक्सचेंजेस पर अपना पोर्टफोलियो ज़रूर बनाइए। और लंबे टाइम में भविष्य के लिए आप थोड़ा सा पोर्टफोलियो अगर बना के रख लेंगे, और जैसा कि रिटर्न यहाँ पर मैंने अभी आपको दिखाया कि 1% से लेकर के 300-400% तक का रिटर्न है, वो भी एक साल में ही। तो आप अगर एक का डबल भी हुआ, 3 गुना भी हुआ, 4 गुना भी हुआ, तो वो आपका अपना पैसा होगा। तो आप अपनी समझदारी से अपने पैसे को निवेश कीजिए और समय रहते ये कीजिए, क्योंकि अगले महीने बिटकॉइन की हाल्विंग है और बिटकॉइन की हाल्विंग के टाइम पर बिटकॉइन आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल दिखाई देगा। देखिए आज करेक्ट हो गया, कल 65,000 के आसपास, 66,000 के आसपास था, 4% बिटकॉइन भी ऊपर है। थोड़ा सा और न्यूज़ को ज़रूर पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जैसे आप इसे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा हर एक चीज़ का न्यूज़। कल जो बोम था, बोम सोलाना का ही मीम कॉइन है और ये भी फ्रॉग ही इसका सिंबल है, मेंढक। आप देखिए 150% का कल राइजिंग था 6 घंटे के अंदर अंदर, और अब थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए ईथर स्कैन, जो मैं ईथर फाई आपको कह रहा था, 16 मार्च को यहाँ पर जो इन्होंने चालू किया था लॉन्च पैड पर इसे लॉन्च करना, और काफ़ी सारे कॉइन्स इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, वो लिस्टिंग की तैयारी में है। क्रिप्टो के बारे में जो भी जानकारी है आप यहाँ पर न्यूज़ पढ़ के आप एवरीडे अपने आप को अपडेट करते रहें, ताकि आपकी नॉलेज डेली न्यूज़ के साथ साथ इम्प्रूव होती रहे। सेल बाय करना है या होल्ड करना है पेपे या विफ कॉइन के साथ में, ये आप ज़रूर देखिए, स्टडी कर लीजिए कि कौन सा कॉइन क्या लेकर के आ रहा है। यहाँ पर पूरी की पूरी न्यूज़ आपको मिल जाएगी। ये सभी की सभी न्यूज़ आप एवरीडे यहाँ से स्टडी करके अपने पोर्टफोलियो को धीरे धीरे करके मजबूत कर सकते हैं। पहले आप अपनी एजुकेशन इंप्रूव कीजिए। मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आपको किसी को फ़ोन करके कुछ पूछना ना पड़े, आपको जो नॉलेज है यहाँ से मिलती रहे, और बाकी की आप बाइनेंस से इकट्ठी करते रहें, क्योंकि बाइनेंस अपने आप में एक एजुकेशन का बहुत बड़ा पोर्टल है। ये देखिए अल सल्वाडोर के जो प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने डिसाइड किया है कि 1 बिटकॉइन रोज़ खरीदेंगे, जब तक कि उनके पास फ़ंड है वो एवरीडे 1 बिटकॉइन खरीदेंगे। और इसे जैसे हम लोग रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बोलते हैं, वो बिटकॉइन की एवरेजिंग कर रहे हैं।
यहाँ पर बोम का जो है बोम कॉइन जो है कल जो 150% ऊपर था उसकी ट्रेडिंग भी चालू हो गई है, और ट्रेडिंग फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए इसे USDT और बाकी सारे पेयर्स में अवेलेबल कर दिया गया बाइनेंस पे। आप यहाँ से ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि एलन मस्क साहब डॉगी को हाथ में लिए हुए हैं, और ईथरफाई देख लीजिए यहाँ पर चांस टू चेंज योर डेस्टिनी ये भी लिखा हुआ है। इसके बारे में कैसे होगा आने वाले टाइम में पता चलेगा कि ईथर का ये प्रोटोकॉल क्या लेकर के आ रहा है, और बाकी सारी की सारी न्यूज़ अवेलेबल हैं। आप इन सभी को स्टडी करते रहिए, और आने वाले टाइम में जो भी और नॉलेज होगी मैं आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में आपको बाकी के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच।